अस्सलाम वालेकुम दोस्तों तीसरी जंग अजीम का आगाज़ हो चुका है। तीसरी जंग अजीम शुरू हो चुकी है। उससे पहले बात करेंगे इमरान खान और पाकिस्तान की। इमरान खान की जीत, नवाज शरीफ का रास्ता हमेशा के लिए बंद नहीं बल्कि कंक्रीट लगाकर ब्लॉक कर दिया है। वो किस तरह आपको ये वीडियो में बताएंगे। उससे पहले बात करेंगे पाकिस्तान अगर चाहे तो 15 मिनट में इसराइल को तबाह कर सकता है। सबसे पहले बात करेंगे आज के होने वाले फैसले की। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 8 और 7 के हिसाब से जजों ने फैसला दिया है। 8 जजों की ये राय है कि जो अपील का हक है वो ख़त्म होना चाहिए। जो पिछले केस गुजर चुके हैं जिनमें नवाज शरीफ साहब का भी केस है, उनके लिए अपील का कोई हक नहीं होना चाहिए। तो अब जो आइंदा केस होंगे, आइंदा जो केस आएंगे, जिस तरह के ये इमरान खान को नाअहल करके बैठे हैं, इमरान खान के पास अपील का हक है लेकिन नवाज शरीफ साहब के पास अपील का हक नहीं है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट खोलती है तो ये बहुत बड़े बड़े नाम सामने आएंगे, बहुत ये पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए संभालना मेरा ख्याल मुश्किल हो जाएगा कि अब जो नए आने वाले केस होंगे उनको ये अपील का हक होगा। नवाज शरीफ साहब पर अब ठप्पा लग गया है ताहयात। वो अब आ भी जाएं तो वो कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकते, कोई एमएनए, कोई एमपीए, हत्ता कि वो काउंसलर भी नहीं बन सकते। अब नवाज शरीफ साहब आते हैं, आए, नहीं आते ना आए, उनसे कोई फ़र्क ना तो पहले पड़ना था पीटीआई को और ना ही अब पड़ेगा। तो ये 7-8 से जजों ने ये फैसला सुना दिया है। अगली खबर ये है कि तीसरी जंग अजीम का आगाज़ शुरू हो चुका है। इसराइल ने फास्फोरस बम फेंकना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने लबनान, शाम, इराक, ईरान से भी जंग लड़ने का ऐलान कर दिया है। ये इसराइल की बात कर रहा हूँ। फास्फोरस बम एक ऐसा बम है, अगर वो चल जाए तो उससे 5000 डिग्री तक दर्जा हरारत बढ़ जाता है। जिस इलाके में वो गिरता है तो उससे लोग ना सिर्फ मरते हैं बल्कि उनकी हड्डियां भी कुछ सेकंड्स में इतनी गर्मी होगी कि वो बिल्कुल राख बन जाएंगी चंद सेकंड में। इस तरह का ये बम है। ये बम बैन किया हुआ है दुनिया ने, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा, इसराइल, अमेरिका एक ही चीज़ है। और कोई करे तो वो पाबंदी है, लेकिन ये लोग करें तो कोई पाबंदी नहीं है। जिस तरह की सेम कंडीशन इमरान खान के साथ हो रही है। इमरान खान करे तो वो गुनाह है, कोई और करे तो वो गुनाह नहीं है। वो इस सिचुएशन अभी इसराइल के लिए भी मखसूस है। अगली खबर ये है कि पाकिस्तान के एक ब्रेव जनरल गुलाम मोहम्मद साहब, उन्होंने ये दावा किया है कि पाकिस्तान के पास ऐसा एक मिसाइल है शाहीन 3, जो कि यहाँ से अगर उसको चलाया जाता है उसको इसराइल तक पहुँचने के लिए सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट लगेंगे। यानी 12 मिनट में इसराइल के परखचे उड़ा सकता है पाकिस्तान का शाहीन 3 मिसाइल। तो ये जनरल गुलाम मोहम्मद साहब बहुत बड़ा एक दावा कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसराइल और फ़लस्तीन की जंग एक तीसरी आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर रही है। हो सकता है कि बहुत से ममालिक इसकी जद में आए, जिनमें शाम, लबनान, इराक, ईरान, रूस, तुर्की और भी बहुत से मुस्लिम ममालिक हैं। 57 ममालिक के सरबराह जनाब राहील शरीफ साहब का कोई बयान नहीं नज़र आया कि जनाब वो किस बंद गली में बैठे हैं, वो किस जगह छुप कर बैठे हैं कि जो कि इस्लामी ममालिक इत्तेहाद के वो बड़े सरबराह हैं। आपके 57 ममालिक में से मेरा ख्याल के सिर्फ 4-5 ममालिक ही नज़र आ रहे हैं, बाकी 50 किधर हैं वो नज़र क्यों नहीं आ रहे। और ना ही 57 ममालिक की जो सिक्योरिटी के सरबराह राहील शरीफ साहब, उनका कोई बयान आया है फ़लस्तीन के हक़ में। दोस्तों, उम्मीद है आपको जो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। अल्लाह हाफ़िज़।